हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। अगर आप इस वर्ष 2024 में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले हो, फॉर्म भरने वाले हो या भर चुके हो, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट 60 डेज में, क्योंकि सारे परीक्षाएँ जितनी भी राज्य के बीएड प्रवेश परीक्षाएँ हैं वो अप्रैल माह में कंडक्ट होंगी। तो आपके पास मोटा मोटा 2 महीने यानी 60 दिन आपके पास शेष हैं। और बीएड प्रवेश परीक्षा की अगर आप सही दिशा और सही रणनीति बनाकर तैयारी करते हो तो गवर्नमेंट सीट बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या, स्मार्ट स्टडी करना है। मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास समय बहुत कम होता है, लेकिन वो फालतू चीज में वेस्ट कर देते हैं। जितना भी पढ़ते हैं वो फालतू चीज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आज ऐसी रणनीति बताने वाला हूँ, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ, ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। अगर आप इनको फॉलो करोगे और इन चीजों को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, चाहे आप यूपी बीएड के हैं, चाहे आप बिहार बीएड के हैं, चाहे आप एमपी बीएड के हैं, चाहे झारखंड, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे इग्नू, चाहे दिल्ली, सभी के लिए बता रहा हूं। और सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी रेकमेंड करने वाला हूं, और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताऊंगा। और सभी राज्यों के सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। इसके साथ साथ किस राज्य में नेगेटिव मार्किंग है, किस राज्य में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सब बताऊंगा। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो और बीएड करने जा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन, क्लासेस भी हमारे चैनल पर चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी गाइडेंस की जरूरत है, कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, कोई डाउट आपको क्लियर करना है, तो आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर करूंगा। ये मेरा यूजर आईडी है इंस्टाग्राम का। आप सभी लोग इंस्टाग्राम तो यूज ही करते होगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और मुझे वहां पर आप फॉलो भी कर लेना, ताकि आगे आने वाले समय में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप सभी को देता रहूं। और टाइम टू टाइम आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं प्रवेश परीक्षा की तैयारी, और बेस्ट कॉलेज कौन सा, एडमिशन तक आपको हेल्प मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाइए हमारे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर देख सकते हैं, ये यूपी बीएड एंट्रेंस का सिलेबस है। अभी केवल यूपी का नहीं, मैं सभी राज्यों का बताने वाला हूं। आप ये ना सोचे कि यूपी का बता रहे हैं, मैं सभी का बताने वाला हूं। एक एक सिलेबस सभी का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिलअप होना 10 तारीख से, और 3 मार्च तक लास्ट डेट है उसका। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसका 2 पेपर होता है। सभी बच्चों को 2 पेपर देना होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक इवनिंग शिफ्ट में होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका पेपर होता है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है सामान्य ज्ञान, जिसके 50 प्रश्न होते हैं, और एक आपका भाषा से होता है, यानी या तो आप हिंदी व्याकरण के 50 करें और या तो आप अंग्रेजी व्याकरण के, अंग्रेजी ग्रामर के 50 करें। तो टोटल 100 क्वेश्चन पेपर 1 में होगा। और जब पेपर 1 खत्म हो जाएगा तो आप 2 घंटे आपका समय मिलेगा, और उसके बाद दोबारा आप एंट्री करेंगे सेंटर पे, और आपको दूसरा पेपर देने को मिलेगा, जिसमें आपका समान रुचि यानी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके विषय योग्यता, यानी कि आपका विषय योग्यता वो होगा जो आपने ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम से किया है। अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से किया है तो आर्ट स्ट्रीम के 50, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया यानी बीएससी वगैरह किया है तो आपको 50 क्वेश्चन साइंस के करने होंगे। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं यानी बीकॉम वगैरह किया है तो आपको 50 क्वेश्चन कॉमर्स के करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। अगर हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। यहां पर साफ बताया गया है कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग हुआ, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन का अंक काट लिया जाएगा। अब इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, अगर हम देखें तो सिलेबस बहुत ब्रॉड है। 50 क्वेश्चन जीके पूछा जाता है, 50 हिंदी, 50 रीजनिंग, यानी कि 50 क्वेश्चन की संख्या है। तो यानी कि पूरा सारा जितना टॉपिक है, ज्यादातर टॉपिक कवर करता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम। अब इसकी तैयारी कैसे करें दोस्तों, हमारे द्वारा एक बीएड एंट्रेंस का नोट्स तैयार किया गया है, जो मास्टर नोट्स होने वाला है, यानी सभी राज्यों के सिलेबस को कवर करता है ये नोट्स, और केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही दी जा रही है। अगर आप केवल किताब पे डिपेंड हो कि किताब से मुझे सरकारी सीट मिल जाएगी, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। किताब से कभी किसी बच्चे ने गवर्नमेंट सीट हासिल नहीं किया है, जब तक वो स्मार्ट स्टडी नहीं करेगा या नोट्स नहीं बनाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को इतना टाइम ही नहीं होता कि वो नोट्स बनाए, या कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, प्रीवियस पेपर बहुत मैटर करता है बीएड प्रवेश परीक्षा में, क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब रिपीट होते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करेगा उतना ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। मैं रेकमेंड करूंगा कम से कम 10 साल का सभी छात्र बीएड प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करें। 50% तैयारी तो आपके प्रीवियस पेपर से ही हो जाएंगे। अब पेपर्स नहीं मिलते हैं बहुत सारे बच्चों को, मिल भी जाते हैं तो कहीं अलग किसी दूसरे एग्जाम के मिल जाते हैं।
या अगर क्वेश्चन मिले तो उसका सही आंसर नहीं मिला, डिटेल सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इन सभी का साथ भैया आप सभी को ये नोट्स जरूर लेना चाहिए। इस नोट्स में आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सभी राज्यों का, और इसके साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा। अगर आपके पास समय कम है, पढ़ने के लिए टाइम ज्यादा नहीं निकाल पाते हो, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो और पैसा भी इतना नहीं है कि आप महंगे महंगे कोर्स या कोचिंग ज्वाइन कर सको, तो हमारे इस नोट्स को जरूर ले सकते हैं आप लोग। इसकी कीमत वैसे तो 249 रुपीज है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस नहीं, लॉन्चिंग प्राइस रखा है मैंने कि 500 छात्रों को मात्र इसको 175 में दूंगा। 500 छात्रों को सिर्फ, जिसमें से 400 कुछ छात्रों ने ले लिया है नोट्स को, कुछ ही लोगों के लिए बचा हुआ है 175 में। उसके बाद इसकी कीमत 249 रुपीज हो जाएगी। तब भी इसकी कीमत कम ही रहेगी, क्योंकि आप मार्केट में किताब पता कर सकते हो मात्र 300-400 रुपए की केवल एक गाइड बुक आती है, फिर सॉल्व पेपर अलग से लो, प्रैक्टिस सेट अलग से लो, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। कीमत मात्र 175 है। लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी। और ये नोट्स जो है यूपी के लिए भी है, बिहार के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, एमपी के लिए भी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनका यह सिलेबस है। उनके सिलेबस में क्वेश्चन की संख्या कम कम है, लेकिन कई सारे सब्जेक्ट हैं। अब जैसे यहां पर देख सकते हो, बिहार बीएड में जो पूछा जाता है, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल संस्कृत के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक नया सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण शास्त्र के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होता है बिहार बीएड में, और यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज प्लस पॉइंट है तो कोई नेगेटिव पॉइंट भी है। इसका रीजन क्या है, अब यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग तो रखा गया है, लेकिन कोई पासिंग मार्क नहीं रखा गया है। यानी कि आप कितना भी कम नंबर पाते हो, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो, कॉलेज चूज करने के लिए एलिजिबल होते हो, प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा कितना भी कम अंक है। लेकिन यहां पर बिहार बीएड में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन पासिंग मार्क रखा गया है। यानी कि अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको 120 नंबर में 35% अंक यानी 42 नंबर लाना ही लाना है। अगर आप 42 नंबर से कम लाते हो जनरल कैंडिडेट, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, आप बीएड कर ही नहीं सकते हो फिर इस सत्र में, अगर आपके 120 में 42 से भी कम नंबर आते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर हम बात करें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उनके लिए भैया 30% अंक लाना अनिवार्य है 120 में। अब 120 का 30% यानी 36 नंबर आपको लाना ही लाना है। 36 से भी कम हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है बिहार में, लेकिन पासिंग मार्क रखा गया है। ये हो गया बिहार का। अब बिहार वाले बच्चे कहेंगे सर हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? भैया ये सारी चीजें हमने अपने नोट्स में डाल रखा है। सभी राज्यों के लिए सब कुछ मिल जाएगा आपको, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो गया, चाहे आपका हिंदी हो गया, सब आपका हमारे इस नोट से कवर हो जाएगा। भैया आपको नोट्स ना बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको ये टेंशन रहेगा कि पढ़ें क्या और क्या ना पढ़ें, क्योंकि इस नोट्स का एक एक शब्द आपको रट लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहां से फंसते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से तैयारी करा रहा हूं और इस नोट से जरूर फंसते हैं, और हर वर्ष में नोट्स को अपडेट करता हूं। जिस तरीके से प्रश्न के लेवल को बदला जाता है, उसी तरीके से हम नोट्स को भी अपग्रेड करते रहते हैं, और इस वर्ष भी मैंने अपग्रेड किया है नोट्स को, और जरूर से जरूर इस नोट से सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। कीमत भी बहुत कम है, मात्र 175 रुपीज। जिनके पास समय कम है, पैसा कम है, वो इस नोट्स को जरूर प्रीफर करें, बहुत ही हेल्प करेगा, कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट के देख रहे हो, एमपी बीएड का देख रहे हो, तो एमपी बीएड का यह सिलेबस है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी, 30 क्वेश्चन टीचर एप्टीट्यूड। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपके बिहार में भी आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यूपी में भी आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके एमपी में भी आएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 30 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, टीचर एप्टीट्यूड, ये सभी सब्जेक्ट कॉमन है सभी राज्यों में। ये जरूर से जरूर बीएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, चाहे किस राज्य के हैं आप, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये एमपी का है। इसी तरीके से और भी अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ में भैया 120 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं, इसे बिहार में पूछा जाता है। इसमें भी बिहार की तरह सारे सब्जेक्ट होते हैं, 20, 10, 10, 15, 15 इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से बात करें झारखंड बीएड से आए, तो झारखंड बीएड का भी ये सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 इंग्लिश, और 15 क्वेश्चन फिर 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन रीजनिंग। तो देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी राज्यों में पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं है। बस अलग क्या है, किसी राज्य में कोई सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी राज्य में वही सब्जेक्ट केवल 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 40 पूछा जाता है। यानी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन
क्वेश्चन की संख्या केवल वेरी करती है, ऊपर नीचे होता है राज्यों में, बाकी सब्जेक्ट सबके सेम है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी में पूछे जाते हैं। तो आप लोग भैया इस नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य के हैं, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, सभी राज्यों के लिए नोट्स है। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डालना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस की नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। और आपको अगर हम बात करें कितने नंबर पे गवर्नमेंट सीट मिलती है, तो भैया देखो, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 400 मार्क्स का पेपर होता है। अब सुन लो, देखो कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। यूपी में कितने मार्क्स पे होता है? 4 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, 400 मार्क्स का, सॉरी 400 नंबर का। अब इसमें अगर आप 200 प्लस अंक लेकर आते हो, यूपी कैंडिडेट यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो 200 प्लस अंक पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर आप बिहार की बात करें कि बिहार में सर गवर्नमेंट सीट कितने नंबर पर मिलेगा, तो भैया 120 नंबर का पेपर होता है, बताया मैंने आपको। अब 120 में अगर आप 80 प्लस नंबर लेकर आते हो, 80 प्लस, तो आपको मिलेगा। क्योंकि रीजन क्या है, अब आप कहोगे सर 80 प्लस तो ज्यादा हो गया, रीजन क्या है, यूपी में सीट ज्यादा है, ठीक है, और बिहार में सीट कम है। यूपी में 2.5 लाख टोटल सीटें हैं और बिहार में, यानी यूपी में 2.5 लाख सीटें हैं और बिहार में मात्र 35 से 40 हजार सीटें हैं। तो भैया वेरी करेगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपका बढ़ेगा, मार्क्स ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से आप बिहार के बाद में अगर आप झारखंड, एमपी के हैं, तो इसी तरीके से मार्क्स आते हैं और आपका गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाता है। अब और कोई डाउट है आपको पर्सनली अपने राज्य के बारे में कुछ पूछना है, तो आप लोग इस यूजर आईडी पे आप सर्च करके मुझे मैसेज पे बात कर सकते हो। आपकी पर्सनली आपके राज्य के बीएड एंट्रेंस के बारे में आपको मैं गाइड कर दूंगा। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट डे इस वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स के लिए नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। धन्यवाद।